हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिया है और मैंने यहाँ पे आपको उससे समझाने की कोशिश की है कि हम लोग लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है लीप ईयर को लेके वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीप ईयर होता क्या एक्चुअली। हमको पता है कि हमारा जो नॉर्मल नंबर ऑफ डेज है अपना एक साल में वो होता है 365 डेज। करेक्ट, एक साल में हमारा 365 डेज होता है नंबर ऑफ डेज। बट लीप ईयर में क्या होता है, वही 365 डेज को हम लोग एज ए 366 डेज लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज हमको पता है लीप ईयर में फरवरी मंथ में 28 डेज ना होकर 29 डेज होता है। हमें ये भी पता है कि हर 4 साल पे हमारा एक लीप ईयर आता है। करेक्ट, क्योंकि हर 4 साल पे फरवरी मंथ 29 फरवरी भी आता है हमारे कैलेंडर में। तो अगर मैं बोलूं अभी के फिलहाल कमिंग रनिंग इसमें 2000 से लेके यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट सपोज करो मैंने आपको 2500 ईयर दिया या 1993 दिया, 1965 दिया और बोला कि कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करो? कैलेंडर तो देखोगे नहीं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके आपको कैसे लिख पाओगे? तो उसके लिए 3 रूल्स है जो कि बहुत बेसिक रूल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। बट बट क्या है कि अगर ईयर डिविजिबल 100 से है तो उसको हम लोग लीप ईयर नहीं बोलेंगे। अगर ईयर मतलब जो हमारा साल है वो 400 से भी डिविजिबल है तो हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट करने से पहले ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स जो है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आपको पता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर y वेरिएबल लिया। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरा ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लेके अपना एक स्टेटमेंट लिखा जिसमें मैंने लिखा एंटर एन ईयर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, स्कैन फंक्शन से अपना परसेंट डी लिया। परसेंट डी किस लिए लिया? इंटीजर के लिए लिया। एंड वाई, वाई किस लिए लिया? जिससे हमारा जो वेरिएबल है उसको हम असाइन कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एंड में ये लगाया है y इक्वल टू 1200। मतलब ये मैंने बस कोर्स में लिखा हुआ है कि हमने जो एंटर जो ईयर लिया था वो है 1200 लिया था। ये मैंने बाद में लिखा था प्रोग्राम रन करने के बाद, जिससे आपको समझ में। फिर मैं क्या करूंगा, दो कंडीशन, अपना जो कंडीशनल है इफ एंड एल्स आप लोगों को पता होगा। तो मैं इफ और एल्स से मैंने ये लीप ईयर को डिफाइन किया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला इनपुट, तो मैंने इफ में क्या डाला, y, मतलब जो हमारा ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल अगर वो 400 से डिवाइडेड है, उसका जो अगर वो डिविजिबल है, 0 आता है उसका का डिविजिबल, तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, और ठीक है, यहाँ पे y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0 एंड y डिवाइडेड बाय 100 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे एंड इफ में दो स्टेटमेंट लगा दिया। अगर y 400 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वहीं पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा ईयर इज अ लीप ईयर। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो क्या क्या क्रॉस चेक करेगा, 4 से डिविजिबल है क्या, और 100 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईयर इज अ लीप ईयर। एल्स हमारा जो ब्लॉक रहता है इफ एंड एल्स में, उसमें हम लोगों ने क्या दे दिया, प्रिंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो एंटर एनी ईयर, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1200 दिया था जो कि मैंने यहाँ पे बस एक एज स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। और 1200 क्या हो गया, 1200 ईयर इज अ लीप ईयर, क्योंकि 1200 हमको पता है 400 से डिविजिबल है। मतलब ये कंडीशन जो हम लोगों ने इनपुट दिया था वो हमारा फर्स्ट इसमें ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं वापस एक और सेकेंड कंडीशन लूं और वहां पे जाके मैं बोलूं कि अब मुझे ईयर, मैंने वहां पे यहाँ पे क्या लिया था, 1200 लिया था ईयर, अब मुझे यहाँ पे लेना है ईयर 2016। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि 400 से तो डिविजिबल है नहीं 2016, बट मुझे ये पता है कि वो 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू का ये मेरा साइन है यहाँ पे। गाइस ये आप बहुत ध्यान से देखना। तो बाकी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 100 इज इक्वल टू भी 0 कर देते हैं, मतलब 100 से भी डिवाइड रहेगा तो वो लीप ईयर होगा। ये बहुत बेसिक सा और कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग।
तो यहाँ पे 2016 क्या हो गया, 400 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, बट 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब हमारे यहाँ पे जो और वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने डाला एंटर एन ईयर 2016 ईयर इज अ लीप ईयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक और मैं कंडीशन डाला मैंने, जिसमें क्या है, मैंने ईयर लिया 2100। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। अब मैं 2100 मुझे पता है कि 4 से तो डिवाइड, 400 से डिवाइड होगा नहीं, फिर वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड होगा मतलब उसका डिविजिबल जीरो नहीं आएगा 400 का, 4 से भी डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल जीरो नहीं आएगा। बट जब 100 से करेंगे ना दोस्तों, तो 100 से डिवाइड करने पे उसका डिविजिबल जीरो आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या है, 2100 ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो बहुत ही छोटा सा मैंने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया आपसे लीप ईयर के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सी में। ठीक है, कि कैसे हम लोग राइट करेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे उस चीज को। बट गाइस, अगर आपको ये लगता है कि इससे आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं आपको कोड, प्रॉपर कोड लिख के भी मैं आपको ये वीडियो बना के शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझी होगी, क्योंकि मैं इतना ये समझ सकता हूँ कि जो कोड है वो आप लिखोगे, आपको ट्राई कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा ऑफ आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कोड है पहले लिख लिया, और जो आउटपुट है उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है गाइस, इसको मैं चाहे तो बड़ा भी कर सकता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस आपको देखनी है तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उस हिसाब से उस कंटेंट पे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।